Okay, rules to be following, rules to be followed for writing, followed for writing resonating structures. बघा आपण काय रूल्स बघणार आहोत. ठीक है, वी आर डिस्कस द सम रूल्स. तो देखो यहाँ पे पहला रूल हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इट मस्ट बी हियर. इस पहले रूल में फर्स्ट रूल, अगर रेजोल्विंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेजोल्विंग स्ट्रक्चर में क्या है, हमने क्या देखा कि द रेजोल्विंग स्ट्रक्चर आर अप्लीकेबल दोज कंपाउंड विच आर कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड मींस वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट वन ऑफ द डीलोकलाइज्ड. मींस फर्स्ट रूल हमारे लिए परफेक्ट हो गया रेजोनेटिंग के लिए. अगर मुझे किसी कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा, किसी कंपाउंड से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने होंगे, तो मैं पहले चेक करूंगा कि उस कंपाउंड में फर्स्ट कॉन्जुगेशन अवेलेबल है क्या. कॉन्जुगेशन इन द सेंस ऑफ क्या बोलेंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड. इट मे बी साइक्लिक फॉर्म, इट मे बी स्ट्रेट चेन. वैसे तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया होगा कि कॉन्जुगेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ. कॉन्जुगेशन अगर बेटा हमको देखना होगा तो कॉन्जुगेशन मतलब फर्स्ट रूल हमारे लिए क्या हो गया, हियर द फर्स्ट रूल, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटन ओनली रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग structures can be written only when pi electrons बोलो, or we say that pi bond in conjugation. ठीक है, अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगे और हो रहे होगे, डीलोकलाइज होना मतलब क्या होना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन घुमा फिरा के वहां रिटर्न उसके जगह पे आना, मतलब दैट वन ऑफ द डीलोकलाइजेशन. सिंपल. ओके, तो बेटा कॉन्जुगेशन में क्या देखना है, एक तो सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेशन किस में हो सकता है, एक तो स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है और एक तो साइक्लिक रिंग में भी हो सकता है. ओके, तो कॉन्जुगेशन के लिए हमने कुछ टाइप्स देखे थे, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करता हूँ, सिंपल अगर ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है. ओके, आर यू क्लियर, विजिबल टू अस, सबको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके, नाउ हियर कॉन्जुगेशन सिंगल, यहाँ पे फर्स्ट टाइप से सिंगल बॉन्ड से कैरी ऑन किया है, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे ना. अगर मैं डबल बॉन्ड से स्टार्ट करता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट मस्ट बी कॉन्जुगेशन. और ये कॉन्जुगेशन फिर से बता दे रहा हूँ आपको, एक तो स्ट्रेट चेन के साथ भी हो सकता है और साइक्लिक रिंग के साथ भी हो सकता है. नेक्स्ट, दैट आल्सो द इंपॉर्टेंट टू अस, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर दो, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैं इस टाइप से इंडिकेट कर सकता हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट आल्सो शो द कॉन्जुगेशन. और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट वन ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द टू टाइप्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, बाद में हमको टाइप भी देखना है. नाउ हियर अगर लोन पेयर होती है, प्लस चार्ज भी होता है, लाइक दिस, अगर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में इंक्लूड किया जा सकता है. ओके, एंड फर्दर दैट दिस लोन पेयर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज भी आप कर सकते हो. निगेटिव चार्ज मतलब लाइक दिस, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. तो दिस वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे देखना आप कि कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, कहाँ कहाँ जहाँ पे एग्जाम आएंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे हम, तो वहां पे एग्जाम्पल में बताऊंगा कि हमने इस टाइप का कॉन्जुगेशन हमने देखा था, हमको इस टाइप से कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल था. अगर मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो इट मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन
इन डीलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड इन मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। पहला रूल ये वाला होगा। चलो सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव, यहाँ पे सेकंड रूल, ऑल रेजोनेटिंग structures must have the same number of unpaired electron, the same number of unpaired electrons। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो अगर हम उसमें देखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, नॉट पेयर्ड, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ये भी रूल मैं जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तब आपको बता दूंगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। थर्ड रूल, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेटिंग हाइब्रिड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि थर्ड रूल, resonating structure contribute toward the resonating hybrid to accordance to their the energy stability or more stable resonating structure। मतलब मैं बोलूंगा कि कौन सा resonating structure मैक्सिमम बनेगा, कंट्रीब्यूट ज्यादा कौन करेगा, दोज resonating structure more stable। मतलब the more stable resonating structure more contribute towards resonating hybrid structures, ठीक है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो अभी देखो नाउ इन दिस केस द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे माना जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, मोर स्टेबल पहले तो देखो, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर मान के चलो, मेरे पास दो बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाए तो है मोर देन टू है, मगर मान के चले बेसिकली दो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो उनमें से मोर स्टेबल कौन है, कैसे चेक करना। तो मोर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि हम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट पे मैं उसका सब पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल अगर मैं बनाऊंगा, बट आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे चलते हैं, हम थोड़ा स्टेबिलिटी देखेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। हो गया? यस, ओके। नाउ हियर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो चलो एक स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो इसमें इसमें सब पॉइंट लिखता हूँ मोर नंबर ऑफ, मतलब ये लिखता हूँ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड containing structure are more stable, उसको मोर स्टेबल माना गया। मतलब कैसे, चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूं लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कोई बताएगा इसका नाम क्या है? तो यस, एनीवन? इज नथिंग बट द ब्यूटा 1,2,3 डाई EN, और इसको सिंपल बोलते हैं ब्यूटाडाइन नहीं तो इसको डेट 1,2 ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1,2 सॉरी 1,3 नॉट 2 ब्यूटाडाइन।
ठीक है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ओके नाउ यार, तो देखो अभी सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनूंगा, देखो सिंपल है, किस टाइप से बनेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये इस कार्बन का लॉस हुआ क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आगे में चले गए, ठीक है। और अगर आप देखोगे इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के ऊपर चले गए, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जिसका लॉस हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना है, जिसको मिले उसके ऊपर निगेटिव चार्ज देना है। तो देखो लाइक दिस क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया आगे में, CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ लाइक दिस CH, ये जो CH था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ CH2, ये नेगेटिव चार्ज। अभी आप देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर 1 में ज्यादा है कि 2 में ज्यादा, ये स्ट्रक्चर 1 था, ये 2 था। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, देखो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे 2 थे, 2, 3, 4, 5, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में 5 थे, ठीक है। यहाँ पे चेक करो 1 2 3, है ना, डबल बॉन्ड है, 1 2 3, मैं सिंपल कार्बन कार्बन के बॉन्ड चेक कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के नहीं चेक कर रहा, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। बस सिंपल मैं कार्बन की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, कितने बॉन्ड हुए कोवेलेंट, in this case 4 bond is available and in this case 5 bond is available, to which one is more stable, yes। स्ट्रक्चर इज, स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। तो आप समझ लो, तो अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, मतलब मैक्सिमम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस स्ट्रक्चर में मिलेगा हमको, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि जिनके पास मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे दैट इज मोर स्टेबल, सिंपल सी बात है। ओके चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं, लाइक दिस। अगर दूसरा रूल बोलता है मोर नंबर ऑफ एटम विथ कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है, सेकंड रूल बी, मोर नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल अगर होते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या मानते हैं, मोर स्टेबल माने जाते हैं। ओके तो कैसे देखो नाउ यार, अगर मैं NH2 लेता हूं, NH2, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हियर, दिस वन ऑफ द C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, इसके बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो नाउ हियर डबल बॉन्ड, दिस वन ऑफ द 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8 हो गए। तो देखो हियर 1 2 3 4, 1 सेकंड, 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 8। ओके हाँ देखो ना, अगर मैं इसको इस टाइप से करता हूँ, CH3 कर देता हूँ, या दैट वन ऑफ द, अगर इसको CH2, हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा देखना, अगर मैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता हूँ और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था। ओके चलो स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। लोन पेयर देखो बोला ना मैंने, लोन पेयर, इसके पहले हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन माना जाता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा लाइक दिस, दिस आर द NH2 पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, here single bond O negative। ओके नाउ हियर इन दिस क्लास, अगर आप देखोगे कि एक तो देखो ये सॉरी, ये ऑक्टेट का रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑक्टेट तो सभी की कंप्लीट, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है चेक कैसे करोगे, देखो ये वाला रूल मैंने लिखा यहाँ पे लिखा हुआ, मगर इसका अलग से मैं एग्जांपल दूंगा। एक्चुअली क्या है, जिनमें चार्जेस कम हो गए, जिन स्ट्रक्चर में चार्जेस कम हो गए वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल माना गया, ठीक है, याद रखना एक चीज, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। तो अगर मैं लेस नंबर ऑफ चार्जेस का रूल लगाता हूँ, ये इसको बाद में देखेंगे हम, एक्चुअली ये
थर्ड रूल ले लेते हैं हम। तो लेस नंबर ऑफ चार्जेस containing structures are more stable, ये वाला रूल बना देते हैं। ओके, चलो तो आप देखना यहाँ पे कितना चार्ज है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक ही निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें चार्जेस देखना, यहाँ पे देखना निगेटिव, कितने चार्जेस है, दो निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है। तो चार्जेस जिस सेकंड स्ट्रक्चर में ज्यादा है तो मोर स्टेबल कौन माना गया, जिनके पास लेस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो उनको मोर स्टेबल माना गया। तो मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि स्ट्रक्चर नंबर 1 ये क्या हुआ, मोर स्टेबल हुआ देन स्ट्रक्चर नंबर 2। तो सिंपल है चार्जेस, ठीक है। और दूसरी बात, अभी चार्ज मतलब थर्ड रूल में बताता हूँ, चार्ज के अब चार्ज का रूल चल रहा है, तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा इस साइड का, तो मैं यहाँ इस साइड का मिटा देता हूँ ना। तो तीसरी बात क्या होती है इसमें चार्जेस में, तो एक तो सिंपल है, क्लियर है बेटा, कि जिनके स्ट्रक्चर में चार्जेस ज्यादा हो गए वो लेस स्टेबल रहेंगे, दो स्ट्रक्चर कंटेन लेस नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज अ मोर स्टेबल। और जो तो न्यूट्रल है तो मोर स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है तो वो मोर स्टेबल हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो चार्ज ऑलरेडी था, यहाँ पे चार्ज बढ़ गए, तो जिनमें चार्ज कम थे हमको उनको, देखो अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के अगर बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का रूल तो लगेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हमको सिंपल देखना पड़ेगा चार्जेस किसकी तरफ ज्यादा है किसकी तरफ कम है। तो लेस नंबर ऑफ चार्जेस कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। तो देखो और एक चीज, मतलब मैं यहाँ पे रूल नंबर सी अगर लिखता हूं, अगर आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी क्या होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, यस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मतलब क्या होता है बताओ, those element having the capacity to attract the bond pair of electron। तो जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की खुद की तरफ, मतलब माइनस चार्ज डेवलप करने की। ओके, तो नाउ हियर, तो जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम मानेंगे दैट वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, अगर जनरली अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज दैट आल्सो द मोर स्टेबल। तो चार्ज की अगर बात होती है यहाँ पे, द इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव elements acquires negative charge and बेटा दिख रहा है यहाँ पे आपको मैं जो लिख रहा हूं पूरा, यस, एंड हियर द electropositive elements acquire पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कैसे, एक सिंपल सी बात है, अगर इस टाइप से चलते हम लाइक दिस, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते, ठीक है, तो मान के चलो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ, कार्बन ये तो ओपन वैलेंस थी, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने लोन पेयर दी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी आप देखना ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है, दो ऑक्सीजन है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज किया, चलो मान के चलो कि हमने मान लिया कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक नेगेटिव आ गया तो चलो ठीक हुआ, बट दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दैट इज नॉट स्टेबल। तो ये बात कैसे हुई कि उसको नेगेटिव चार्ज पसंद था, कुछ मजबूरी के कारण पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो ये मजबूरी मतलब क्या हो गई, मजबूरी मतलब अनस्टेबिलिटी हो गई, मजबूरी मतलब हमको मतलब उस चीज से डर लगता होगा, नहीं तो उस चीज को हमको अगर पसंद नहीं करते मगर वो हमको मिल गई तो हम उसमें खुश नहीं रहते, उस टाइप से ऑक्सीजन का नेचर है।
अगर उसको निगेटिव चार्ज पसंद है मगर उसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो ऑब्वियसली अनस्टेबिलिटी क्रिएट रहेगी। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर में बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप हमने देखा था, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट और सेकंड में? यस। नहीं, इक्वलिटी कैसे आएगी? चार्ज देखो ना आप, फर्स्ट स्टेबल रहेगा ना। एक तो न्यूट्रल, एक तो न्यूट्रल है तो कोई सवाल ही नहीं आता, न्यूट्रली मोर स्टेबल माने गए। अगर न्यूट्रल अगर देखते हो उसमें तो आप पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या कैरेक्टर लगा के देखना, रूल लगा के देखना। अगर वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो अब आप चार्जेस का रूल लगा के देखना। चार्जेस में हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हुआ? मोर स्टेबल हुआ देन सेकंड। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके। नाउ अगर आपको इस टाइप से अगर बोला गया लाइक दिस, मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आप मुझे बताओ उस स्ट्रक्चर में से मोर स्टेबल कौन रहेगा। नाउ हियर इफ यू ड्रॉ लाइक दिस स्ट्रक्चर, क्रोटोनल्डिहाइड CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था। चलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे क्या इसके बता दो मुझे। ठीक है, इफ यू कैपेबल टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बन सकेंगे? मुझे कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, तो देखता हूँ कॉन्जुगेशन। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ डबल बॉन्ड से, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना? इस टाइप से जमेगा। आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल ये मानते हो तो ये नहीं बनेगा, इसको नहीं काउंट करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप यहाँ से भी करते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट आ गया, डबल पे आया बीच में सिंगल आ गया बट डबल चलेगा वैसे। तो जनरली देखो ये वाली सिस्टम, अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इतना ही पोर्शन कॉन्जुगेशन में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखना। तो पहले तो एक बात, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसने लॉस किया अपने इलेक्ट्रॉन का। CH डबल बॉन्ड बना, कार्बन O निगेटिव बना, और ये H बना। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रक्चर था। और दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। दूसरे में क्या होगा? अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, अगर ये हो सकता है, देखो ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो सकता है? तो एक काम करते हैं, मैं इसको इस जगह ड्रॉ नहीं करते, मैं इसको इसके साथ ड्रॉ कर देता हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड मान लो। ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे दिखाऊंगा मैं? नाउ विल सी हियर। देखो मैं, अगर ऑक्सीजन क्या करेगा, इफ डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लाइक दिस, इफ दिस डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से बनेगा, देखो ये CH3 CH double bond, there is a single bond and single bond, this one the CH double bond C O positive H। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब इन दिस केस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दी। ठीक है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर यहाँ पे दे दी लाइक दिस, ऑक्सीजन डोनेट द लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। मतलब एक्चुअली दिस आर द लोन पेयर किसको देगी? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, सॉरी, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ रेड कलर से। ठीक है, पाई बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना, देखो इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो अभी देखो ये स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया। तो आपको अगर पूछा गया तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगी बताओ? चलो बताओ, एनीवन? मोर स्टेबल कौन रहेगा?
यस, मोर स्टेबल तो वन रहेगा, वेरी गुड, क्योंकि वो तो पहले न्यूट्रल है। ठीक है, सेकंड और थर्ड में कौन रहेगा मोर स्टेबल? थर्ड क्यों? थर्ड मोर स्टेबल रहेगा कि सेकंड रहेगा? ऑब्वियसली कौन सा रहेगा? सेकंड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकंड चीज आपको और बता दूं, देखना, इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो, ठीक है, तो इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो और दो चार, और दो इस बॉन्ड के छह इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दिस मैं बोल सकता हूँ इट इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो मोर स्टेबल माने जाते हैं। देखो कैसे मैंने काउंट किया, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो लोन पेयर यहाँ के, लोन पेयर मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी लोन पेयर चार इलेक्ट्रॉन के, दो छह हो गए, छह इलेक्ट्रॉन ही उसके वैलेंस ऑर्बिटल में थे, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इसके कारण ये भी अनस्टेबल हुआ। और दूसरी चीज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे होगी? फिर फर्स्ट मोर स्टेबल होगा, सेकंड उससे कम स्टेबल होगा, और थर्ड उससे कम स्टेबल होगा। तो लास्ट रूल अगर मैं बोलता हूँ, ए बी हुआ था हमारा सी, ठीक है, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर containing containing the structure containing complete complete octet octet or duplet is more stable, ये लास्ट स्ट्रक्चर हुआ। बेटा क्लियर है? यस, ओके, नाउ दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम इस टाइप से जा सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, तो देखो तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर के रूल तो बन गए हमारे, रूल लिखते समय किस टाइप से लिखना है, कौन मोर स्टेबल है, ये तो हमने समझ लिया। अभी रेजोनेंट स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लस आर इफेक्ट प्लस माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता क्या, रेजोनेंट स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस द charges the polarity produced in the molecule by interaction with between the conjugated system conjugated bond, मतलब पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई। देखो आप देखना कि हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का ही पार्टिसिपेट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग टू इंट्रोड्यूस द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्म हो रहे, चार्जेस फॉर्म हो रहे, यहाँ पे भी चार्जेस फॉर्म हो रहे। तो व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात हो गई, by interaction between pi bond to produce the polarity, that effect is called the resorting effect। ठीक है, तो चलो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, मतलब हम देखेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट दो टाइप होते हैं। तो पहले रेजोनेटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हुई? रेजोनेटिंग इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं, दिस रेजोनेटिंग इफेक्ट आल्सो कॉल्ड द मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, नाउ हियर मेसोमेरिक इफेक्ट। चलो, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेटिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, these are the polarity produced in the molecule, the polarity produce in the molecule due to due to interaction of interaction of pi bonds, that effect, that effect
is called what? Inductive effect. Not sorry, sorry for that. It is a resonating इफेक्ट. अगर पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है किसके कारण? सिंपल पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन के कारण अगर पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप होते हैं तो उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. परमानेंट इफेक्ट है ये. ओके, तो इसमें दो इफेक्ट आते हैं. एक नाउ द अदर कैटेगरी इज टू वेज. तो फर्स्ट कैटेगरी एक बोलेंगे हम प्लस आर इफेक्ट और उसको बोलेंगे हम सेकंड को बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट. ओके, नाउ इसको बोलते हैं दिस प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. याद रखना है चीज. मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करेंगे ये होगा. दिस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. ओके, तो नाउ हियर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं जनरली? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमको पता होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं जनरली? जैसे कि एल्किल ग्रुप का आर ग्रुप, इसको एल्किल ग्रुप बोलेंगे. अल्कोक्सी ग्रुप वो आर ग्रुप, इसको अल्कोक्सी बोलते हैं. अमाइन ग्रुप मतलब NH2 भी बोल सकते हैं. NHR प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन भी ले सकते हो. NHR2 ये तीनों एक ही कैटेगरी के, एक ही फैमिली के. मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? आप अगर देखोगे ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. तो आगे जाएंगे ऑक्सीजन तो रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी. मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिलती है. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया. ओके, ना इसमें क्या आते हैं ना हियर? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, साइनो ग्रुप हो गया CN, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया. ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. बहुत सारे ग्रुप लिख सकते हो आपको. इसमें ईस्टर हो गया, ठीक है, CO हो गया मतलब कीटोन हो गया, ईस्टर ले सकते हो आप COOR. ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. आपको ये चीजें याद रखनी है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन आता है बेटा? दिख रहा है वहां पे कलर चौक से? यस. ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन होता है, ये आपको माइंड में रखना है ये चीजें. हम बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वी विल ड्रॉ द सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो देखो आज हम यहाँ पे रुकते हैं. कल के डेट पे मतलब कल के क्लास में हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो 12th स्टैंडर्ड में कुछ चैप्टर है उनमें हमको इनकी हेल्प होगी वेरियस कंसेप्ट समझने के लिए. ओके, तो बेटा आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और आज हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी कल देखेंगे. ओके, स्क्रीनशॉट. ओके, चलो बाय, टेक केयर.